हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो अभी तक हमने एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर में क्या देखा, बहुत सारी रिएक्शंस एसिड्स की देखी मेटल्स के साथ, और फिर उसके बाद बेस की रिएक्शन देखी। बहुत सारी रिएक्शंस के बाद मैंने बताया कि एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए कि जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसे ही एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो उस समय मैंने आपको कहा था कि आप एक बार बस इसको एज ए लर्न कर लो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एसिटिक एसिड वीक है। आज मैं ये समझाऊंगी कि ऐसा होता क्यों है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक है, इसको मेजर कैसे किया जाता है, राइट। और ऐसे ही बेस में कैसे पता चल जाता है कि कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग बेस है या कौन सा बेस वीक बेस है। अब क्या है, एक चीज होती है लिटमस पेपर। हमने जब इंडिकेटर्स वाला टॉपिक पढ़ा तो मैंने लिटमस पेपर के बारे में बताया था, दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस पेपर क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। रेड कलर का सोल्यूशन मिला मतलब एसिडिक है, ऐसे ही ब्लू कलर का सोल्यूशन मिला मतलब बेसिक है सोल्यूशन। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि कितना एसिडिक या कितना बेसिक है सोल्यूशन, तो वही हम आज समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है हमारा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो जो बताते हैं कि एक सोल्यूशन हमारा एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर्स की मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैप्टर की, इनकेस आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके वो वाली वीडियो भी पहले चेक कर सकते हैं बिफोर स्टडिंग दिस। तो ये क्या है, इंडिकेटर्स क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। अभी करता क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये एग्जैक्टली बताते कि कोई सोल्यूशन कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। वो कैसे करता है ये, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर आपने कोई भी सोल्यूशन डाला, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है, चाहे वो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड है जितना स्ट्रॉन्ग बेस है, वो क्या करेगा, वो एक पर्टिकुलर कलर शो करेगा। जैसे कि नॉट जस्ट रेड और ब्लू, और भी कुछ कलर रेंज, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, तो अलग अलग कलर्स शो करते हैं। और उस कलर्स के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। अब एक चीज जो मैंने आपको पहले समझानी है कि आपने पिछली वीडियोस में क्या देखा था, दैट ऑल एसिड्स हैव H+ आयन इन कॉमन एंड ऑल बेसिस हैव OH- आयन्स इन कॉमन। सारे एसिड्स में H+ आयन्स होते हैं और सारे बेसिस में हाइड्रोक्साइड आयन्स यानी OH- आयन्स होते हैं। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हो। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, यही चीज आइडेंटिफाई करता है कि इससे कैसे पता चलता है कि सोल्यूशन हमारा एसिडिक है। वो चेक करता है कि कितने हाइड्रोजन आयन्स प्रेजेंट है सोल्यूशन में। तो क्या हुआ, अब हर चीज को मेजर करने के लिए हम एक अलग अलग स्केल्स यूज करते हैं। जैसे आप नॉर्मली स्केल यूज करते हो, क्या शो करता है, 0 to 15 सेंटीमीटर रीडिंग शो करता है। ऐसे ही हमारा पीएच स्केल भी होता है, ये वो क्या करता है, पीएच स्केल हमारा पीएच मेजर करता है। अब पीएच का मतलब क्या होता है, पी से वर्ड आता है पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर, पोटेंस जर्मन का वर्ड है, इंग्लिश में इसका मतलब है पावर, और एच का मतलब है हाइड्रोजन। तो याद रखना कि पीएच में पी स्मॉल होता है और एच कैपिटल होता है। मतलब क्या होता है पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच स्केल क्या मेजर करता है कि कितनी हाइड्रोजन आयंस की पावर है। तो अब एक बार पीएच स्केल के बारे में हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रफ सा पीएच स्केल ड्रॉ कर दिया है। अब इन केस आपको एक्चुअल देखना है तो आप पेज 26 एनसीईआरटी के पेज नंबर 26 पे पीएच स्केल दिया हुआ है, तो आप एग्जैक्टली वहां से देख सकते हैं। तो पीएच स्केल क्या है, जैसे हमारा नॉर्मल स्केल है उसमें अलग अलग रीडिंग्स होती हैं, तो पीएच स्केल में भी अलग अलग बॉक्सेस बने होते हैं और उसके साथ कुछ नंबर्स बने होते हैं। तो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स वही है, पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसको इंडिकेट कर रहे हैं। और हर बॉक्स एक अलग कलर का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेड एंडिंग एट ब्लू। रेड से स्टार्ट हो रहा है मतलब एक सोल्यूशन जो पीएच पेपर पे रेड कलर शो कर रहा है, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अब ये चीज तो आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेड कलर शो कर रहा है मतलब सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। और ऐसे ही एक पीएच पेपर पे कोई सोल्यूशन ब्लू कलर शो कर रहा है तो वो क्या होगा, बेसिक होगा। तो आप कहेंगे ये चीज तो हमारे लिटमस पेपर में बता रहा था, रेड मतलब एसिडिक, ब्लू मतलब बेसिक, तो ये क्या अलग चीज कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसके ऊपर एक रेंज ऑफ कलर्स है, खाली रेड और ब्लू नहीं होती। रेड, फिर लाइट रेड, ऑरेंज, ऑरेंज से हमारा येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, देन डार्क ब्लू, वॉयलेट तक हमारी रेंज जाती है। डार्क ब्लू या वॉयलेट हमारा लास्ट होता है जो 14 पे होता है ना। तो ये कलर्स की रेंज होती है। अब होता क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर में हमने एक सोल्यूशन डाला, राइट, हमें नहीं पता वो एसिड है या बेस है, कितना एसिड है कितना बेसिक है। तो क्या हुआ, यूनिवर्सल इंडिकेटर में मैंने क्या डाला, कोई ना कोई सोल्यूशन डाला।
उसने क्या शो किया, एक रेड कलर शो किया। तो क्या पता चल गया, हम इस पेपर से मैच कर लेंगे कि रेड कलर शो कर रहे हैं, मतलब कहाँ देखेंगे, यहाँ पे रेड कलर है, मतलब उसका पीएच कितना होगा, यहाँ 0 या 1 ऐसा कुछ होगा। ऐसे ही मैंने यूनिवर्सल इंडिकेटर पे क्या किया, ग्रीन कलर देखा, एक सोल्यूशन डाला और वहां ग्रीन कलर शो हो रहा था, मतलब उससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कहीं लाया कर रहा होगा। ग्रीन कलर से मैं मैच कर लूंगी कि उसका नंबर क्या है, उतनी उसकी पीएच हो जाएगी। लेट सपोज मैंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर पे मेजर किया, तो मुझे पता नहीं था कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मैंने जनरली लिया और उसका कलर देखा कि पीएच पेपर पे कलर चेक करूं, तो मुझे दिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर यहाँ लाइक किया डार्क ब्लू, तो उससे मुझे पता चला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच 14 होगी, ऐसा मुझे पता चला। अब इससे एक और चीज आती है POH, वो वाली मैं अब चीज कवर नहीं कर रही, वो हमारे नॉर्मल सीबीएसई में नहीं है, इनकेस आपको डिटेल में स्टडी करनी है तो मैं बाद में बता दूंगी। फिलहाल यही समझते हैं हम पीएच का कॉन्सेप्ट। तो हुआ क्या, यहाँ सोल्यूशन हमारा एसिडिक है, रेड शो कर रहा है, और वहां है बेसिक, और बीच में क्या हो रहा है, कम एसिडिक कम एसिडिक कम एसिडिक, बीच की वैल्यू आ गई हमारी 7 क्या हो गई, मिड वैल्यू हो गई। फिर कम एसिडिक, एकदम कम एसिडिक, यहाँ पे हो गया हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक, वर्ड आता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। अब जैसे न्यूट्रल से आगे जाएंगे तो सोल्यूशन क्या हो रहा है हमारा, बेसिक होता जा रहा है, और सबसे ज्यादा बेसिक कहाँ होगा, यहाँ 14 पे। तो अगर सोल्यूशन का पीएच 14 है मतलब वो बहुत ज्यादा बेसिक है, तो मैं इस पे एक एरो से शो कर सकती हूँ। अगर मैं इस साइड लाई करूँ ये हमारा होगा एसिडिक सोल्यूशन, और ऐसे ही अगर मैं इस साइड लाई करूँ तो ये होगा हमारा बेसिक सोल्यूशन। ये है हमारी न्यूट्रल की वैल्यू। न्यूट्रल से हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और न्यूट्रल से हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, राइट। अब क्या है, एक चीज समझते हैं, एसिडिक सोल्यूशन मतलब क्या, H+ आयंस प्रेजेंट है, और इन H+ आयंस को ही इसने देखा पीएच पेपर ने। पीएच का मतलब क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आयंस को ही देखा कि कितने हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट है। अब एक सोल्यूशन है, समझते हैं इस क्वेश्चन को, एक सोल्यूशन है जिसका पीएच 1 है और एक दूसरा सोल्यूशन है जिसका पीएच 4 है। हमने देख लिया दो सोल्यूशन हमारे पास थे, एक का पीएच 1 था और एक का पीएच 4 था। अब मैं आपसे पूछती हूँ वाला क्वेश्चन, मुझे बताओ कि पीएच 1 वाला सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा या पीएच 4 वाला। ध्यान से समझते हैं इसे, राइट। एक बार आप खुद सोचिए पॉज करके, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू कीजिए। पीएच 1 वाला सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो गया या पीएच 4 वाला। तो होता क्या है, हमारा पीएच पेपर क्या बता रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब एसिडिक सोल्यूशन है, मतलब H+ आयंस प्रेजेंट है। अब मैं 7 से इस तरफ जा रही हूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक हो रहा है। सबसे ज्यादा एसिडिक मैंने बता दिया, यहाँ पे रेड कलर था, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक वो वाला सोल्यूशन होगा जिसकी पीएच 0 या 1 होती है। और अगर मैं 1 और 4 को कंपेयर करती हूँ तो पीएच 1 जिसकी ज्यादा होगी वो सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, विच मीन्स व्हाट, मोर एसिडिक द सोल्यूशन, H+ ions की concentration would be more would be the concentration of H+ ions and less would be the pH। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब हर ऑल्टरनेट टाइम बोर्ड में वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है वन फॉर्म और दी अदर में, कि भाई ये बताओ कि एक सोल्यूशन है 4 और दूसरा सोल्यूशन है ऑफ पीएच 1, कौन सा सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। और हमें क्या लगता है, भाई 4 वाला तो ज्यादा नंबर लग रहा है तो वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, बट जबकि ऐसा नहीं है। वो वाला सोल्यूशन जिसका पीएच 1 है वो ज्यादा एसिडिक होता है। जब मैं न्यूट्रल से इस तरफ जा रही हूँ तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, मतलब एक सोल्यूशन जिसका पीएच 4 है वो कम एसिडिक होगा और जिसका पीएच 1 है वो ज्यादा एसिडिक होगा। सो आई होप ये वाली चीज आप समझ गए हो। मोर एसिडिक द सोल्यूशन, more will be the H+ ions concentration and less would be the pH। अब क्या है, हम मैं जाती हूँ इस साइड। अगर यहां तक आपको समझ आया तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो अब मैं गई 7 से इस तरफ, यहाँ पे सोल्यूशन हमारा होने लग गया बेसिक। अब एक सोल्यूशन जो वीक बेस है और एक सोल्यूशन जो स्ट्रॉन्ग बेस है, लाइक मेरे पास दो बेसेस प्रेजेंट है, एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैं पूछूं वीक बेस का पीएच 10 होगा या 14 होगा,
बेस है, तो उसका पीएच क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि यहां से यहाँ पीएच इंक्रीज हो रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। मतलब जिसका पीएच 10 है, अभी मैं ये वाली चीज को नहीं ले रही, इसे इग्नोर करो, जिसका पीएच 10 है वो ज्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू पीएच 14। लेकिन जनरली वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, सिर्फ यहाँ वाले कंफ्यूजिंग हो जाता थोड़ा कि उल्टा है ऑर्डर, मोर एसिडिक द सोल्यूशन, मोर द H+ आयंस कंसंट्रेशन, लेस वुड बी द पीएच। इसलिए जनरली ये वाली चीज पूछते हैं आपसे, है ना। तो वैसे मैंने आपको बस इसलिए बता दिया कि बाई चांस ऐसा उल्टा क्वेश्चन आ जाए तो आप कर सकते हैं आंसर। अब हुआ क्या, यहाँ से हमारा कलर चेंज हो रहा है, रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, देन डार्क ब्लू, ऐसे से करके। तो बीच वाला जो 7 पे है, 7 पे हमें ग्रीन कलर शो होगा। अब ऐसा होता क्या, एक न्यूट्रल सोल्यूशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। न्यूट्रल सोल्यूशन क्या है हमारा, जो सोल्यूशन हमारा डिस्टिल्ड वाटर का होता है, डिस्टिल्ड वाटर। अब ये डिस्टिल्ड वाटर क्या चिड़िया है, ये समझते हैं। आपने लैब्स में देखा होगा, अगर कोई अपने लैब्स में गया, स्कूल लैब्स में, वहां पे क्या होता है, एक अलग सी वेसल में पानी बड़ा होता है। अब लग तो वो नॉर्मल पानी जैसा रहा होता है, लेकिन लैब्स में आप टैप वाटर नहीं यूज करते, डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, डिस्टिल्ड वाटर इज दैट वाटर जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। डिस्टिल्ड वाटर मतलब वो वाला वाटर जिसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, इससे एक पिछला क्वेश्चन याद आया, मैंने बोर्ड के पेपर में भी ये वाला क्वेश्चन देखा था, और आपने भी कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में क्वेश्चंस में दिख जाएगा कि व्हाई डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता। अब एक बार सोचिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पहले देखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है, आयंस की वजह से। तो डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कंडक्ट करता, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। जब आयंस ही नहीं प्रेजेंट तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा। ये वाली चीज भी आ जाती है। इसलिए जो मेरे को बीच बीच में क्वेश्चंस याद आते रहते हैं, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस है, जो आपके बोर्ड्स में या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे स्कूल टेस्ट वगैरह में भी, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया बीच में। एनीवेज, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसका पीएच होता है 7, यानी वो न्यूट्रल होता है, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। और यही रीजन होता है कि हम डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट्स में, ना ही वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। अच्छा, ऐसे ही एक और चीज आती है ब्लड। ब्लड का पीएच होता है 7.4, मतलब 7 के आसपास ही कहीं है। तो ब्लड जो होता है हमारा वो जनरली न्यूट्रल ही होता है। हमारा ब्लड ना ही एसिडिक होता है ज्यादा और ना ही बेसिक होता है, 7 के आसपास ही हो गया ना, 7.4। तो ब्लड हमारा ये होता है। अब इससे एक और चीज आती है, आप कोई भी सोल्यूशन टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि क्या, लेमन जूस लिया, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिया, उस पर हल्का सा यूनिवर्सल इंडिकेटर किसके ऊपर डाल के देखा, लेमन जूस के ऊपर डालकर देखा, और कलर देखा क्या आया। तो आप देखोगे कि उसका कलर एसिडिक साइड लाइक करेगा, समवेयर अराउंड दिस, यहाँ पे लाइक करेगा। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो लेमन जूस है वो क्या है, एक माइल्ड बेस है। माइल्ड मतलब वीक सा बेस है, सॉरी वीक सा एसिड है, 3 और 4 के बीच में लाइक करेगा। मतलब जो हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो क्या दे रहा है, यहाँ कहीं ऑरेंज सा कलर दे रहा है। दैट मीन्स जो हमारा लेमन जूस है वो क्या है, वीक एसिड है, राइट। और ऐसे एक और चीज आती है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, राइट, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अब ये कार्बोनेटेड वर्ड से क्या याद आ रहा है आपको, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड वर्ड्स कार्बोनेट आयन से रिलेट हो रहे हैं, और कार्बोनेट आयंस का मतलब क्या होता है, ये वाले आयन CO3 2-, मतलब आप ऐसे समझ लो कि वो वाली ड्रिंक्स जिसमें CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इतना भी नहीं समझना तो ऐसे समझ लो, वो वाली ड्रिंक्स जिसमें बबल्स फॉर्म होते हैं। इजी है, वो वाली ड्रिंक्स जिसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि क्या, हमारा ये कोल्ड ड्रिंक हो गई, या फिर क्या ये जो सोडाज होते हैं, वो वाली ड्रिंक्स में क्या होता है, बबल्स फॉर्म होते हैं, राइट। तो वो सब क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। अगर पूछा जाए आपसे एक एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आए कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का पीएच क्या होगा, मैंने क्वेश्चन देखा था इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं आपको 4 एग्जांपल्स, 4 ऑप्शंस देती हूँ। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कलर पीएच 4 होगा, 7 होगा, 10 होगा या 14 होगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में। और आपको पता होगा कि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, राइट। 20 मार्क्स के सिर्फ वही क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू, 1 वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, बेसिकली ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस, राइट। तो क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का कलर क्या होगा, 4, 7, 10 या 14, आप खुद सोचो। तो क्या है, कार्बोनेटेड का ड्रिंक 10 होगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक
माइल्ड बेस से बनते हैं, सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रेजेंट होता है, या फिर जो भी होते हैं माइल्ड बेस सा प्रेजेंट होता है उनमें, जिसकी वजह से उनका जो पीएच होता है वो 10 के अराउंड लाई करता है। 7 तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल है। 4 भी नहीं हो सकता, एसिडिक तो बिल्कुल ही नहीं है। इतना समझ आ गया क्या? हमें कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बेस प्रेजेंट होगा, है ना। तो क्या है, बेस प्रेजेंट होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस तो है नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस हम ड्रिंक कर नहीं सकते किसी भी फॉर्म में, ना ही स्ट्रॉन्ग एसिड ना ही स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम लैब्स में, अगर हम घर पे यूज भी करते हैं तो वीक एसिड या वीक बेस का यूज करते हैं कहीं ना कहीं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हम अपने घर पे नहीं यूज करते हैं, राइट। तो क्या है, अगर मैंने ऑप्शन दिया 4, 7, 10 और 14, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का पीएच कहाँ होगा? यहाँ पे 10 पे। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई हो। अब एक लास्ट चीज पे जाते हैं। सो एक लास्ट चीज जो है वो ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन H+ एंड OH- आयंस। एसिड्स और बेस कितने स्ट्रॉन्ग होंगे वो डिपेंड करते हैं कितने H+ और OH- आयंस रिलीज करे। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होगा उतने H+ आयन ज्यादा रिलीज करेगा। अगर हमारा एसिड वीक एसिड है तो कम H+ आयंस रिलीज करेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझनी। फर्स्ट थिंग क्या समझा हमने कि जितनी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? H+ और OH- आयंस पे। स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा H+ आयंस रिलीज करेगा और वीक एसिड कम H+ आयंस। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में इसका कॉन्सेप्ट होगा। अब दूसरी चीज जो आज हमने समझी वो ये थी कि मोर द H+ आयंस प्रेजेंट, मोर एसिडिक द सोल्यूशन। जितने H+ आयन ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा और उतनी पीएच कम होगी, ऑपोजिट होगी ये वाली चीज। सो दिस इज इट फॉर टुडे। यही हमारा कंक्लूजन था क्लास का। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि पीएच के यूजेस क्या होते हैं हमारी डेली लाइफ में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इन अदर केसेस यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।